पूरी धरती का 71% पानी और 29% स्थल भाग है। और इतने में ही हम इंसान बस्ती बसाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समंदर इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इन विशालकाय समंदर के नीचे हजारों रहस्यमयी जगह और चीजें हैं जिसके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज के डूबने के 73 सालों तक किसी को यह पता नहीं चल पाया था कि ये जहाज कहाँ डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को यह अनोखा जहाज डूबा था। इसको लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के लिए 35 सालों बाद भी इस जहाज को समुद्र की गहराइयों से अभी तक नहीं निकाला जा सका है। आज की हमारी इस वीडियो में हम टाइटैनिक कहाँ, कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जहाज आज भी समंदर की गहराई से निकाला क्यों नहीं गया इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत पता जरूर है, और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 को रिलीज हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की और कई सारे मिशन भी इसके तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े, और इन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालत में है इसके बारे में पता चला। उनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इनके कई इरादों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट गहराई में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाती गई वैसे वैसे ये जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबी थी। टाइटैनिक में आग लगने की वजह से यह डूबा था। खोजियों को जब इस जहाज का मलबा मिला तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शायद सब लोग जान गए थे कि इसे वापस बाहर निकालना नामुमकिन है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को निकाला नहीं जा सका और ये समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज को समुद्र के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक जहाज का वजन, जो करीब 1.43 लाख टन है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज़्यादा है और उस जहाज से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज़ को सतह तक लाने के लिए करीब 392 के न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेटिक और सबमरीन बना नहीं पाए हैं जो इतनी आसानी से इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिक के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने कई मजेदार तरीके तैयार किए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहला पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, पिंग पोंग बॉल। वैज्ञानिकों ने ये तरकीब लगाई कि वे डूबे जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले, और ऐसे करके सबमरीन या बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो सके। लेकिन तब वैज्ञानिक के पास दिमाग में ये बात नहीं आई कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बैलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की कल्पना की। उन्होंने ये सोचा कि अगर हजारों लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरकर इस बैलून को जहाज से बांध दिया जाए, तब ये बैलून ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाला जा सकेगा। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में बैलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और जिस वजह से बर्फ पानी में तैरता है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है
अगर किसी भी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को बताया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पेरी ने। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी बीओसी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी और तभी सबके मन में ये ख्याल आया कि इतने विशाल मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाएगा और अंत में ये प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का एक आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पर जमे शैवाल को और गंदगी को साफ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद एक मजबूत लोहे की मोटी तार से टाइटैनिक को इस बोर्ड से जोड़ देना पड़ेगा और बाकी का काम ये मशीन ही कर देगा। पर एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी। रिसर्चरों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होगी और इस बिजली के उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत है। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र की इस गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने के बारे में भी सोचा, पर इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक नहीं पाएगी। पानी के अधिक दबाव से ये वायर फट जाएगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया गया तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगी साबित होगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही बंद कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, पर इसमें इतना खर्चा है कि इसके बारे में नहीं सोचना ही बेहतर है, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्च है उस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन के बराबर है। इस कारण से इस प्रोजेक्ट को कोई भी अंजाम नहीं देना चाहता। अगर कोई कंपनी इसे निकालकर म्यूजियम में रख भी देती है तो इसमें किए गए खर्च को रिकवर करने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। हालांकि इस अनोखे जहाज से लोगों की इमोशंस जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया ने इस मलबे को खोखला कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत से सामूहिक मछलियों का घर बन चुका है। इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा उतने पैसों में दूसरी और भी बेहतर जहाज खरीदी जा सकती है और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहेगी। वैसे तो इस जहाज को कभी समुद्र की गहराई से नहीं निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।